Hi guys, I'm Abhishek from East to West Affairs and I welcome you all to my new channel. Keep tracking this channel and you can keep yourself updated with important information worldwide. आज हम बात करेंगे गाजा की एक टनल के बारे में जो कि इजराइल ने डिस्ट्रॉय कर दिया थ्रू एयर स्ट्राइक। ये टनल किसने बनाया, क्यों इसे डिस्ट्रॉय किया गया, मोरवर हमास के टॉप लीडर्स के घर और उनके ऑफिस दोनों को उड़ा दिया गया है। आइए जानते हैं थोड़े से डिटेल में, बट उससे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। ओके, ये वीडियो अपलोड किया गया था बाय इजराइल डिफेंस फोर्स उनके ट्विटर हैंडल पे, जहाँ पे ये गाजा टनल शो कर रहे हैं। ये टनल को बनाया गया है सिविलियंस के घरों के नीचे से और ये जाके मिलता है इजिप्ट में। दिस टनल वाज कंस्ट्रक्टेड बाय हमास। हमास के ग्रुप ने इस टनल को 2007 से बनाना शुरू किया। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये टेररिस्ट टनल, जो कि टेररिस्ट टनल इसराइल के द्वारा बोला जाता है, ये टनल यूज किया जाता है फॉर टेरर एक्टिविटीज। यहाँ पे टेररिस्ट को छुपाया जाता है, दिस इज ऑल्सो हाइड आउट फॉर टेररिस्ट, और यहाँ पे आर्टिलरी रॉकेट्स भी रखा जाता है। आइए हम देखते हैं आगे जाके कि ये आखिर गाजा में टनल है कहाँ पे। तो ये है इंडिया, ये है न्यू दिल्ली। अब यहाँ से हम जाएंगे ईस्ट के तरफ, तो ये रहा मिडिल ईस्ट। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं ये है इजराइल, ये इजिप्ट, ये है सऊदी, ये इराक, सीरिया। थोड़ा और क्लोज करते हैं, ये है जॉर्डन। और क्लोज करते हैं तो ये आपको दिखेगा गाजा स्ट्रिप, ये है इजराइल। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा क्लोज करके देख सकते हैं कि गाजा टनल आखिर है कहाँ पे। टनल यहाँ से शुरू होता है, कुछ यहाँ इजिप्ट के बॉर्डर तक जाता है, रफा बॉर्डर, और इसके नीचे से भी क्रॉस होता है। इजरायली फोर्सेस का ये मानना है कि इजिप्ट बॉर्डर से लगते हुए ऐसे ये टनल इसराइल के अंदर भी आता है। यहाँ से एक किडनैपिंग हुआ था बाय पैलेस्टीन मिलिटेंट्स ऑफ एमआईए सोल्जर इसराइल का। देखिए ये जो टनल है ना, दो कंट्री को कनेक्ट करता है, गाजा और इजिप्ट। ये टनल रफा बॉर्डर, जो कि इजिप्ट और गाजा का बॉर्डर है, रफा बॉर्डर के नीचे से क्रॉस होता है। इजिप्ट और इसराइल के बीच में एक पीस ट्रीटी साइन हुआ था 1982 में, जिसमें दोनों कंट्री अपने अपने रिलेशन को नॉर्मलाइज करने का और इजरायली ट्रूप्स को विद्रॉ करने का बात किया था फ्रॉम सिनाई पेनिनसुला, विच दे कैप्चर्ड इन 6 डे वॉर। आफ्टर विद्रॉल इसराइल ने ये टनल डिस्कवर किया इन 1983। देखिए वो विड्रॉल हुआ 1982 में और 83 में ये डिस्कवर हुआ। अब मैं बात कर रहा हूँ 25 जून 2006 की, जब इसराइल डिफेंस फोर्स का एक एमआईए सोल्जर को कैप्चर कर लिया गया था। किससे? पैलेस्टीनियन मिलिटेंट्स ने ये कैप्चर किया था क्रॉस बॉर्डर रेड के टाइम पे, वो सेम टनल से जो कि इसराइल बॉर्डर पे आके लगता है। मैं आपको बोल रहा था वो टनल इसराइल बॉर्डर पे भी आके लगता है। इस सोल्जर को 5 साल के बाद 18 अक्टूबर 2011 को रिलीज किया गया था इन एक्सचेंज ऑफ प्रिजनर्स, जो कि इजरायली फोर्सेस के द्वारा पकड़े गए थे। जो प्रिजनर्स रिलीज किया गया था उनमें से एक याह्या सिनवर भी था, जो कि अब हमास का लीडर है। इससे भी ज्यादा सरप्राइजिंग बात तो ये है कि अभी इसराइल के द्वारा एयर स्ट्राइक में इसका घर डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। 2007 से ये टनल बनना शुरू हुआ हमास की गवर्नमेंट बनने के बाद गाजा में। इसराइल क्लेम्स कि ये टनल को यूज किया जा रहा था फॉर इलीगल एक्टिविटीज। इस टनल को आर्मरी की तरह यूज किया जा रहा था, विच मीन्स रॉकेट्स, आर्टिलरी शेल्स, वेपन्स स्टोर करते थे यहाँ पे। ऑल्सो यहाँ पे मिलिटेंट्स को भी हाइड किया जाता था ताकि वो इजरायली फोर्सेस को दिख ना सके फ्रॉम द स्काई। ये है द हिंदू का आर्टिकल विच सेज इजराइल डिस्ट्रॉयड गाजा टनल इन हेवी एयर स्ट्राइक। इसराइल के लड़ाकू विमान ने 17 मई को इस टनल पे एयर स्ट्राइक किया और 15 किलोमीटर टनल को डिस्ट्रॉय कर दिया। उसी दिन 9 हमास के कमांडर्स और उन कमांडर्स के घर और उनके ऑफिस को भी एयर स्ट्राइक करके गिरा दिया गया। अब इन 9 में से एक वो भी है जो एक वो प्रिजनर भी है जो एक्सचेंज हुआ था एमआईए सोल्जर्स के अगेंस्ट में, जिसके बारे में मैं इससे पहले बता रहा था। अब इन लीडर्स में से कोई जिंदा है या नहीं है, इस पे कोई भी अपडेट नहीं है। गाजा के लोकल रेसिडेंट्स और सिविलियंस का ये मानना है कि वो आज से पहले इतना हैवी बम्बार्डमेंट कभी नहीं देखे गाजा में। ये हो भी सकता है क्योंकि आप देख सकते हैं ये 15 किलोमीटर लंबा टनल को डिस्ट्रॉय किया गया है, तो आप समझ सकते हैं जब एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक लगातार एयर स्ट्राइक किया गया होगा तो वहां पे ऑब्वियस सी बात है लगातार बम्बार्डमेंट हुई होगी पूरे टनल को डिस्ट्रॉय करने के लिए। प्लस यहाँ पे उस दिन 9 कमांडोज के घर, 9 लीडर्स के घर और उनके ऑफिसेस को भी डिस्ट्रॉय किया गया था। इस एयर स्ट्राइक के लिए
F-15, F-16 और F-35 एयरक्राफ्ट्स का इस्तेमाल किया गया था जो कि मेड इन अमेरिका है। सैडली इस एयर स्ट्राइक में 42 पैलेस्टीनियंस की जान चली गई एंड अकॉर्डिंग टू इजराइल ये एक अनइंटेंडेड कैजुअलिटीज थी, क्योंकि मानना था दैट टारगेट टनल को किया गया था और साथ ही साथ बिल्डिंग्स भी कोलैप्स हो गए। आइए अब बात करते हैं उन एयरक्राफ्ट्स की जो कि यूज किया गया था बाय इजराइल फॉर द एयर स्ट्राइक। ये है F-15, ये है F-16 और ये है F-35। अकॉर्डिंग टू मी मुझे लगता है कि F-15 इजराइल का कुछ ज़्यादा ही फेवरेट है इन सारे एयरक्राफ्ट्स में। F-15 एक अमेरिकन ट्विन इंजन ऑल वेदर टैक्टिकल फाइटर एयरक्राफ्ट है जिसकी टेस्टिंग सबसे पहले 1972 में हुई थी और 1976 में दिस केम इनटू पावर ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसराइल की एयरफोर्स के द्वारा सबसे ज्यादा किलिंग गई है यूजिंग दिस एयरक्राफ्ट। मतलब आप समझ रहे हो ना मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये इसराइल का सबसे फेवरेट एयरक्राफ्ट में से एक लग रहा है मुझे, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा किलिंग इस एयरक्राफ्ट को लेके इसराइल ने किया है। अब आते हैं बात करते हैं F-16 की। ऑल वेदर बट सिंगल इंजन फाइटर एयरक्राफ्ट है ये है डबल इंजन, ये है सिंगल इंजन। 16 है सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट। 1976 में इसका प्रोडक्शन अप्रूव किया गया था और उसके बाद से लेकर आज तक 4600 एयरक्राफ्ट बन चुका है। हालांकि यूएस अब इसे अपने एयरफोर्स में इंक्लूड नहीं करता है, बट दे सेल मच मोर इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ दिस एयरक्राफ्ट वर्ल्ड वाइड। अब बात करते हैं F-35 की। तो ये एयरक्राफ्ट जो है ना ये भी अमेरिकन मेड सिंगल सीट सिंगल इंजन एंड ऑल वेदर मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। लॉकहीड मार्टिन, नॉर्थरोप ग्रॉमन एंड BAE सिस्टम ने मिल के बनाया था इस एयरक्राफ्ट को। तो ये BAE सिस्टम एक ब्रिटिश कंपनी है और बाकी दो जो कंपनी है वो अमेरिकन कंपनी है। दिस एयरक्राफ्ट कैन परफॉर्म एयर सुपीरियोरिटी एंड स्ट्राइक मिशंस एट द सेम टाइम। एयर सुपीरियोरिटी मतलब कि ये एयरक्राफ्ट डिजाइन किया गया है टू सीज कंट्रोल ऑफ एनिमी एयरबेस विथ एस्टैब्लिशिंग टैक्टिकल डोमिनेंस। ठीक है। 9 F-35 ऐड किया गया था इसराइल के एयरफोर्स में ऑन दिसंबर 2017। ठीक है, ये याद रखना। अब आगे हम बात करेंगे क्या क्या क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ रहा है इसराइल को वर्ल्ड वाइड। ये बिजनेस इनसाइडर का एक आर्टिकल है जो लगातार इसराइल को क्रिटिसाइज कर रहा है। यहाँ पे इस आर्टिकल में लिखा है दैट इसराइल इज नॉट गिविंग एनी प्रायर या एडवांस वार्निंग टू सिविलियंस बिफोर अटैकिंग, और ये सिविलियंस को डायरेक्ट टारगेट कर रहे हैं। इसके अकॉर्डिंग ह्यूमन राइट ग्रुप का कहना है दैट दिस टाइप ऑफ अटैक में लीड टू वॉर। इसराइल एयर स्ट्राइक की वजह से काफी क्रिटिसिज्म फेस कर रहा है वर्ल्ड वाइड, मेनली मुस्लिम कंट्रीज से लाइक टर्की, पाकिस्तान, ईरान एंड चाइना एज वेल। यही तो चाइना की हिपोक्रेसी है। एक तरफ उइगुर मुस्लिम्स को चाइनीज गवर्नमेंट रन डिटेंशन कैंप सेंटर्स में रख के उन पर टॉर्चर किया जा रहा है और दूसरी तरफ दुनिया के सामने दिखावा कर रहे हैं हाउ मच दे केयर फॉर मुस्लिम। ये सब जियोपॉलिटिकल गेम है वेयर चाइना इज ट्राइंग टू हाइड देयर फॉल्ट्स बाय सपोर्टिंग पैलेस्टीनियन मुस्लिम्स, बट द फैक्ट इज उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिजनेस इंसाइडर, अल जजीरा और ऐसे बहुत सारे न्यूज आर्टिकल्स लगातार क्रिटिसाइज कर रहे हैं इसराइल को दैट दे आर किलिंग पैलेस्टीनियंस एंड दे आर गिविंग नो एडवांस वार्निंग बिफोर एयर स्ट्राइक। अब बात करते हैं यूएस की रिस्पॉन्स की। तो प्रेसिडेंट बिडेन आस्क्ड फॉर सिग्निफिकेंट डी एस्केलेशन, यानी कि अब यूएस प्रेसिडेंट भी खुल के सपोर्ट नहीं कर रहा है इसराइल को। आगे बात करते हैं इंडिया की सपोर्ट की। तो इंडिया का स्टैंड अभी अभी तक काफी न्यूट्रल रहा है, बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो इंडिया का सपोर्ट कुछ हद तक पैलेस्टीन के तरफ ही झुक रहा है। देखिए, आफ्टर गेटिंग सच क्रिटिसिजम्स वर्ल्ड वाइड कि इसराइल सिविलियंस पे अटैक कर रहा है, इसराइल सिविलियंस को कोई एडवांस वार्निंग नहीं दे रहा है, उसके बाद इसराइल डिफेंस फोर्स ने अपने ट्विटर हैंडल पे ये एक वीडियो अपलोड किया जहां पे वो क्लियरली दिखा रहे लाउड नॉइज नो डैमेज, यानी कि वो दिखा रहे कि यहाँ पे एक छोटा सा धमाका किया गया जिसके वजह से यहाँ पे सिविलियंस को इवैक्यूएट करने का टाइम मिल गया। यहाँ से पीपल आर इवैक्यूएटिंग द बिल्डिंग, ये आप देख सकते हैं। ये इवैक्यूएट करने के 10 से 15 मिनट के बाद ये इनको विंडो दिया जा रहा है 10 से 15 मिनट, उसके बाद यहाँ पे पूरा खुल के एयर स्ट्राइक किया जा रहा है और बिल्डिंग को गिरा दिया जा रहा है। बाय द वे ये हमास इंटरनल सिक्योरिटी फोर्स मेन ऑपरेशन सेंटर इन रिमाल का बिल्डिंग है। आज के लिए बस इतना ही। कीप ट्रैकिंग ईस्ट टू वेस्ट अफेयर्स। थैंक यू ऑल फॉर योर सपोर्ट।